शादी एक ऐसा शब्द है कि जो इसमें मेरी लाइफ में तबाही मचाए हुए है। घर जाएं तो शादी कर लो, लड़का देखा है, बहुत अच्छा है, पढ़ा है, लिखा है, जॉब भी करता है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। अगर अपने प्रोफेशन में जाओ, अपने ऑफिस जाओ, वहाँ पे भी शादी कब कर रही हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। रिश्तेदारों के पास जाओ या फिर रिश्तेदारों का कॉल आता है तो शादी कब कर रही हो। जिन फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है उनका भी एक क्वेश्चन, अब शादी कर लो, उम्र हो गई है। तो ओवरऑल मैं आज इसी शादी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कितने परसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं। आफ्टर शादी, आफ्टर जो मैरिड है, क्या आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें कर पा रहे हैं जो आप बिफोर मैरिज करते थे? क्या आपकी वही फ्रीडम है? मैं गर्ल्स हूँ तो मैं सिर्फ गर्ल्स से पूछूंगी कि क्या आप वही सारी चीज़ें कर पा रही हैं? वही आप कपड़े पहन पा रही हैं? वही अपना मनचाहा खाना खा पा रही हैं? वही आप अपनी आज़ादी के साथ लाइफ एंजॉय कर पा रही हैं? अगर ऐसा कर पा रही है तो मुझे कमेंट करें। एंड जिससे भी आपकी शादी हुई है, आपने अरेंज्ड की है, आपने लव की है, तो जो आपका साथी है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, क्या आपकी उतनी ही केयर कर रहा है जितनी कि वो शुरुआत में आपके साथ केयर कर रहे थे? क्या जब आप बीमार होती हैं तो जो आपके ससुराल वाले हैं या फिर जो आपका पार्टनर है, आपके साथ जगते रहते हैं जब तक आप जगती हैं? जैसे आपके पेरेंट्स शादी के पहले, जो हमारे माँ बाप होते हैं, कि हमारी एक बीमारी पे वो हमारे हमारे बिस्तर नहीं छोड़ते जब तक कि हम सो नहीं जाते, जब तक कि हमको आराम नहीं मिल पाता। तो क्या शादी के बाद आपके जो आपके लॉज हैं वो आपके बिस्तर पर बैठे रहते हैं? क्या आपका सर दुखने पर वो आपका सर पे झंडू बाम, जो भी चीज़ है, क्या वो दबाते हैं जैसे कि हमारी मम्मी दबाती हैं? कि हमारे सर जब दुखता है तो हमारे नवरत्न तेल, झंडू बाम, जो भी चीज़ें होती है, हमारी मसाज होती है, क्या वो हमारे लॉज में होती है? क्या वो आपकी मदर इन लॉ करती हैं? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या हमारा जो पार्टनर है हमारे लिए उतना केयर रखता है जितना कि हम अपने लिए करते हैं, या फिर हम उसके लिए करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने घर में देखा है, मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपनी फ्रेंड्स में देखा जिनकी शादी होगी, कि अगर उनके हस्बैंड को कुछ भी होता है तो भाई वो परेशान हो जाती हैं। बिस्तर पर उनको चाय पानी खाना, अपने हस्बैंड को सब देखती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप बीमार होती हैं तो क्या आपके बिस्तर पे चाय पानी खाना सब कुछ आता है जैसा कि आप अपने हस्बैंड के लिए करते हैं? तो शादी जो एक ऐसा वर्ड है कि शादी कर लो कर लो, शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं वो कोई नहीं कहेगा। ये कोई नहीं बताएगा कि शादी मत करना, या फिर शादी ऐसे बंदे से करना, या फिर ऐसे ससुराल वालों से करना जो आपके बिल्कुल मायके जैसे हों, जो हम अपनी बचपन से माँ बाप के साथ रहते आ रहे हैं, जो उन्होंने हमें लाइफ दी है। ऐसी लाइफ हमें ससुराल वाले दे, बिल्कुल मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैंने अपने आस पड़ोस में ऐसी चीज़ें देख रखी हैं कि शादी के बाद गर्ल्स की लाइफ उनकी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि वो ससुराल वालों के लिए ही बनी है, एंड अगर बच्चे हो गए तो बस बच्चे और ससुराल। उनकी क्या खुद की क्या पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद है, क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है, इस वो भूल चुकी हैं। और रही बात उनके पार्टनर की, तो पार्टनर को तो सब इतनी चिंता है कि अगर वो कुछ बोल देती कि हमको घुमा दो थोड़ा सा, या फिर हमको आज कहीं बाहर ले चलो, हमें शॉपिंग करो, तो पार्टनर से क्या जवाब मिलता है? नहीं, मेरे पास और भी काम है, मेरे पास घूमने फिरने के लिए टाइम नहीं है। या पर उनका पार्टनर बोल देता, नहीं अब हमारी बच्चों वाली लाइफ नहीं बची है। क्यों नहीं बची? कि जो लड़की अपने आप 25 साल 30 साल अपने मायके में जो दे के आई है, जो वो लाइफ जी के आई है, वो उसको क्यों नहीं मिलती है आफ्टर मैरिज? मतलब क्या उसने कोई गुलामी या नौकरानी वाला फॉर्म फिल करवा लिया है आपने उससे, कि शादी के बाद आपको ये सब नहीं मिलेगा? तो जो मुझे शादी का सजेशन दे रहे हैं, जो रिश्तेदार जो भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो अगर ऐसा मिलता है तो बिल्कुल मैं शादी के लिए एग्री हूँ। मैं जैसी लाइफ अपनी जी रही हूँ, मुझे आफ्टर मैरिज भी अपनी ऐसी लाइफ चाहिए।
मेरी नहीं है आदत। मैंने अपनी उम्र के 30 साल गुजार दिए हैं अपनी मर्ज़ी से जीते हुए। मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई कभी फाउंडेशन जो होता है कि नहीं तुम लड़की हो, ये वो नहीं कहा गया। हाँ, जॉब का प्रेशर था, बिल्कुल जॉब का प्रेशर था कि पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आफ्टर जॉब बिल्कुल मैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी रही हूँ। और जब जॉब नहीं थी तो मैं स्टडी करती थी, मेरे पास फालतूगिरी के लिए टाइम नहीं था। एंड जो भी रॉक शॉक मैं अभी कर रही हूँ अपने पैसे से कर रही हूँ। मैंने अपने पापा के पैसे नहीं उड़ाए हैं, ऐसे जितने भी उड़ाए हैं बुक्स में उड़ाए हैं। मैंने पापा से कभी कोई ज़िद नहीं की कि मुझे फ़ना ड्रेस चाहिए तो चाहिए, मुझे चांदी सोना ये सब, मुझे कभी गहनों में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं अभी भी कोई गहने नहीं पहनती हूँ, नाक कान मेरे को कुछ नहीं मिलता भी तो थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ। और आफ्टर जॉब 2.5 साल से मैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी रही हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सब मैं डिसाइड करती हूँ। और अगर मैं शादी के बाद ये सारी चीज़ें कोई मेरी बंद कराएगा तो वो फिर मैं बचूंगी ही नहीं। मैं उन लड़कियों तरीके से लाइफ नहीं जी सकती जो खुद को भूल जाती हैं या फिर अपनी पूरी लाइफ यूं ही निकाल देती है ससुराल वसुराल वालों को। फिर बहुत सारे केसेस होते हैं, सुसाइड हो जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता कि वो अब मुझसे भी नहीं हो पाएंगी कि कल को कोई बोले कि तुमको ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मुझसे वो नहीं होगी। मैं जैसे रह रही हूँ ऐसी ही रहूँगी। एंड हाँ, भाई मुझे भी पता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगी एंड ना मैं अपने साथ गलत होने दूँगी। तो ये शादी का जो एक वर्ड है, इसने इतना इसमें डिस्टर्ब कर रखा है मुझे, तो मैंने सोचा चलिए डिस्कस करते हैं। और जो भी गर्ल्स हैं जो शादी करना चाहती, क्या वो मेरे विचारों से एग्री हैं? एंड जो भी शादीशुदा वुमेन ये मेरा ब्लॉग देख रही हैं वो भी बताएं कि क्या वो अपनी शादी से खुश हैं। तो देखते हैं आगे मेरी लाइफ में क्या होता है।